नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं वर्णमाला। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम सभी को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगर हम लेखन के आधार पर कहें तो वर्ण आ जाएगी। अगर हम उच्चारण के स्थान पर कहें कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो आ जाएगी ध्वनि। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो जो ध्वनियाँ कंठ से निकलती है, तो इसमें मैक्सिमम आती है हमारे पास कौन सी? क वर्ग की। ठीक है, तो क ख ये कंठ ध्वनियाँ हो जाएगी। ये य र ल क्या है हमारे पास? ये है अंतःस्थ व्यंजन। च जो आएगा यहाँ पे ना, जो च वर्ग वाला आ जाएगा वो तालु में आ जाएगा। जबकि ट ट और ण ये किस में आ जाएगा? यानी कि ट वर्ग जो आता है वो हमारे पास मूर्धा इसमें या मूर्धन्य में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो अभी हम बात की थी, तो ट ठ ड ठ जो ट वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो अल्प प्राण सबसे पहले हमें जानना है कि अल्प प्राण होता क्या है। तो अल्प प्राण होता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से जो है कम हवा निकले, है ना। यानी कि प्राण का अर्थ इसमें हवा से है। तो जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो अगर हम वर्गों के आधार पर देखें तो अल्प प्राण आते हैं 1, 3 और 5 में, ये आप सभी को पता होगा। और 2 और 4 ये महाप्राण कहलाते हैं, महाप्राण वाले। अब चलते हैं इनमें से। अब आप यहाँ देखिए कि 1, 3 और 5 किसी भी वर्ग में 1, 3 और 5 में कौन सा है? तो हमें पता है ये आ जाएगा हमारे पास क और ग। क पहले आता है, ख महाप्राण में आ जाएगा और ग किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास अल्पप्राण में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो वो है हमारे पास य। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ण मतलब कहाँ से इनका उच्चारण स्थल है? तो यह है कंठ और तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से है? तो यह है अंग और अह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन है इनमें से दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श पेट कटा श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो ये हमारी ख और ग, इसमें भी नुक्ता आएगा आगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष, घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। ठीक है, सघोष भी घोष को कहा जाता है। तो अब हमने इसमें क्या पता करना है? घोष, घोष कौन से व्यंजन होते हैं, वर्ग के कहाँ कौन से नंबर पे आते हैं ये? तो जो अगर अघोष की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अघोष की बात करते हैं, उसमें आते हैं 1 और 2। ठीक है, जैसे क और ख ये किस में हो जाएंगे? वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, व्यंजन होगा, वो अघोष में आ जाएगा। और सघोष की अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन का या फिर तीसरा चौथा और पांचवा, है ना, तीसरा चौथा और पांचवा जो हो जाएगा वो सघोष हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, क ख ये हमारा अघोष हो जाएगा। च छ ये भी अघोष हो जाएगा। ट ठ ये भी हमारा अघोष में आ जाएगा, जबकि म हमारा सघोष में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म। घोष वर्ण, घोष को क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से जो अमानक वर्ण हैं, तो इनमें से तो सभी हैं, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा आना था, तो ये सारे ही हैं। ठीक है, इनमें से
कोई नहीं, ये सभी के सभी जो है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सभी मानक वर्ण हैं, इनमें कोई भी अमानक नहीं, ये सारे मानक वर्ण हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क, यहाँ नुक्ते लगे हुए हैं, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये हमारी अरबी फारसी की हो जाती हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या कितनी है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो क्ष ध्वनि, ठीक है। क्ष ध्वनि क्या है? ये एक संयुक्त वर्ण है जो किससे बनता है? ये बनता है क जमा पेट कटा श से। तो ये किससे बनता है? इससे। तो चलिए, ये है एक संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हमने अभी अभी किया, तो क। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो बना है वो बना है, हमने ये याद रखना है, हमने देखना है कि जैसे ये और ये इसमें कन्फ्यूजन होता है, बट हमने याद रखना है कि जहाँ पे हलंत होगा, हलंत किस में? इसमें तो नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। तो जहाँ ज में हलंत आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ज्ञ वर्ण का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? तो फिर से अघोष आ गया, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हमने क्या कहा था इसमें किस जो व्यंजन का जो वर्ग है हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, जो सारे आते हैं हमारे पास, उनका पहला और दूसरा। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, हमने इसमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्वर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि है ये स्वर है। स्वर किस में आता है? स्वर आता है सघोष में। सारे के सारे हमें ये देखो जो स्वर है, सॉरी इसमें हम लिखते हैं जो हमारे पास सघोष है, ठीक है। सघोष और घोष, इनमें बहुत कन्फ्यूज होता है। हमने याद रखना है कि सघोष में क्या आता है? सारे स्वर सघोष में आ जाएंगे। सारे जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे पास वो भी किस में आ जाएंगे? इसमें लिखा अच्छे से नहीं जा रहा है। सारे जो अंतस्थ जो व्यंजन है वो भी हमारे पास सघोष में आ जाएंगे। प्लस इसमें जो है जो हमारे पास ये हो गया ना, सारे स्वर हो गए। बाकी तो हमें पता ही है कि जो वर्ग का तीसरा, सॉरी वर्ग का सघोष की बात हम कर रहे थे, सघोष। तो वर्ग स्वर और अंतस्थ व्यंजन तो हुए, साथ ही तीसरा, चौथा और पांचवा ये भी इसमें आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं जो सघोष की। सघोष में साथ ही साथ स्वर, अंतस्थ व्यंजन प्लस, एक मिनट, प्लस ह, ये आ जाते हैं, ठीक है। स्वर और अंतस्थ, ठीक है, ये आप देख लेना। तो ये किस में आ जाते हैं? हमारे सघोष में आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो देखो स्वर आ गया, ये कट है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक सही जो हमारे पास जो है ये हमारे पास अघोष व्यंजन हो जाएगा। अघोष व्यंजन नहीं होगा। अघोष व्यंजन क्या होता है हमारे पास? देखिए दोस्तों, अब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सघोष हो जाएगा, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा है। अघोष में तो हमारे पास पहला और दूसरा आ जाएगा, इसमें चौ और छ आ जाएगा हमारे पास अघोष वर्ण, और ज ये आ जाएगा हमारे पास सघोष में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कट है। हमने अघोष देखना है, ये भी याद रखना है कि हमने क्या देखना है? अघोष देखना है। तो दो हमारे पास कट हो गए, ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, ठीक है। हाँ, हमने अभी बात की थी, ये क्या हो गया? हमारे सारे सघोष की बात की थी, ठीक है। ये हमने बात की थी सघोष में क्या हो गया? स्वर आ गए, ठीक है। स्वर आ गए, सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन आ गए, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ गया। और अब बात करते हैं प्लस ह, ये किस में आ गए थे? सारे के सारे सघोष में आ गए, है ना। तो हमारे पास बचा क्या? एक क्या बचा? स। ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या है? संघर्षी, हाँ जी, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है हमारे पास। तो ऊष्म व्यंजन में श, पेट कटा श और स,
ह को छोड़ के, ठीक है, ह को छोड़ के, ह सघोष में आ जाएगा, ह को छोड़ के ये तीनों जो है हमारे ऊष्म व्यंजन वो आ जाएंगे हमारे अघोष में, ठीक है, अघोष वर्णों में आ जाएंगे ये। और साथ ही साथ अघोष में और क्या आएगा, पहला और दूसरा, बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण कौन सा है, तो ये है स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन है हमारे पास ज्ञ, अभी अभी हमने देखा है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य, इसमें बिंदी आनी थी, दंत्य नहीं है। तो दंत्य नहीं है ये, दंत्य में आते हैं त वर्ग वाले, और ये आ गया ट वर्ग, ये क्या आता है, ये मूर्धन्य में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अकारांत शब्द कहते हैं। क्ष, क्ष वर्ण किसके योग से बना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो क जमा श से बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। सॉरी, इसमें कुल आएगा ये ना, कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी गई है। ये हमारे पास एक बहुत ही विवाद वाला क्वेश्चन है, इसमें विद्वानों में मतभेद रहा है। तो इसमें अगर हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वरों की संख्या, सामान्य रूप से पूछा जाएगा अगर स्वरों की संख्या, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है, 11। अगर पूछा जाएगा उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछा जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास, उच्चारण की दृष्टि से आ जाएगा 10। शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या आ जाएगी कितनी, 10। वहीं अगर हमारे पास पूछा जाएगा क्या, सॉरी, अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कुल है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो वो आ जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है, या नहीं है। निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं आता है, ट वर्ग में ये नहीं आता, ये क वर्ग में आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की कुल 33 संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ये एक आएगा हमारे पास अग्र, एक आ जाएगा हमारे पास मध्य, एक आ जाएगा हमारे पास पश्च। तो मध्य में हमने ये याद रखना है, इसमें अ आ जाता है, जबकि अग्र में हमारे पास ई और ए आ जाता है। बाकी के जो भी आते हैं हमारे पास, जैसे हो गया हमारे पास आ, ओ, अ, ये सारे किस में आ जाते हैं, पश्च स्वर में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है। तो अयोग वाह होते हैं कौन से, एक विसर्ग और अनुस्वार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छ ध्वनि का उच्चारण था, तो छ इस च वर्ग में आता है, तो हमें याद है कि जो च वर्ग है वो किस में आएगा, तालु में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो श नहीं है, बाकी सब है। तालव्य व्यंजन है, फिर वही क्वेश्चन, तालव्य आएगा हमारे पास च छ झ झ च वर्ग में। जबकि ट वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो मूर्धा आ जाएगा हमारे पास, और त वर्ग की बात करेंगे तो दंत्य हो जाएगा, और प वर्गी प फ ब भ की बात करेंगे प वर्ग की, तो हमारे पास ओष्ठ्य आ जाएगा। जबकि कंठ की बात करेंगे तो हमारे पास क वर्ग आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर तालव्य पहला हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। य र ल व किस वर्ग में आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन है ये। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से ही होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक जो होते हैं वो वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, जैसे क ख ग घ ङ, जो ये ङ आ जाएगा, सॉरी
जो ये, अरे यार इसमें लिखने में बहुत दिक्कत होती है। ङ आ जाएगा, जैसे य हो जाएगा, ण हो जाएगा, न और म। ये क्या है हमारे पास, जो वर्ग के पंचमाक्षर है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, यहाँ पर सिंपल स्वरों की संख्या पूछी है। अगर पूछा होता उच्चारण की दृष्टि से तो हम लगाते 10। अगर पूछा होता कुल में, अगर हम कुल पूछा होता तो हम लगाते 13। परंतु यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है, कहाँ गया, चलिए, हाँ जी, हाँ, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो यहाँ पर सिंपल पूछा है तो ये आ जाएगा 11। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठीय ध्वनि कौन सी है, तो कंठ और ओष्ठ से जो ध्वनि निकलती है वो हमारी ओ आ जाती है। कंठ तालु से अगर हम बात करेंगे, कंठ तालु से ए और ए निकलती है। चलिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पे सही अनुक्रम आ जाएगा, ये सबसे पहले तो ध्वनि आएगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद, फिर एंड में वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर से में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले आता है क्या, कंठ, फिर तालव्य या तालुवी कंठव्य, तालव्य, वर्तस्य, दंत्य और ओष्ठ्य, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो लौ है पार्श्विक ध्वनि। सॉरी, आज का अंतिम प्रश्न आ गया है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद।